गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, रैंकर इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि हम सबको पता है कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है और एग्जामिनेशन की खोपड़ी में छेद करने का समय आ चुका है। एग्जामिनेशन आपको बाहें फैला करके गले लगाने के लिए तैयार है। तो हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा, मैदान जीत करके वही ले जाएगा। आपको याद है, आपको याद है, आप ही ने अपने माँ से बोल करके आया था, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। उस सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। आपको अपने समाज के अंदर, आपको अपने जिला के अंदर, आपको अपने इस पूरे के पूरे स्टेट के अंदर नाम रोशन करने का समय आ चुका है। एक नया रिकॉर्ड बनाने का समय आ चुका है। आपके अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। याद रखना मेरे दोस्तों, यह सपना केवल आपका सपना नहीं है, आपके पूरे परिवार का सपना है। इसलिए इस सपने को टूटने मत देना, इस सपने को टूटने मत देना। जी तोड़ मेहनत करना। 10 से 15 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन का मेरे भाई। अच्छे तरीके से मेहनत करो, दिन रात एक करके मेहनत करो और उस चीज को पाओ, उस चीज को अचीव करो जो आपने सोचा है। चलिए मेरे भाई, आप सबके भारी डिमांड पे मैं लेकर के आया हूं आपके सामने इंपॉर्टेंट ऐसे में से सबसे तीसरा या चौथा ऐसे होगा जिसका नाम है करप्शन। इस करप्शन को आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे भाई कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हमारे भारत के अंदर, इस पूरे की पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, इसको किस प्रकार रोका जा सकता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है, सारे के सारे चीज के बारे में मैं जिक्र करता हूं। माय डियर ऑल, सुनो, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं माय डियर, और अच्छे तरीके से बता दूं कि सर अगर आपको ऐसे लिखना है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो इतना मैंने आपको बताया था कि सर ऐसे को लिखने के लिए सबसे पहला काम है जो वो है आपका हेडिंग जबरदस्त होना चाहिए और आपको हेडिंग देना पड़ेगा। किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर हेडिंग पहले नहीं देते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। पागल हो, पागल हो मेरे भाई। वो जो शर्ट पैंट जो पहनते हो, पैंट ऊपर वाला पार्ट को नीचे पहन लो और नीचे वाले पार्ट को ऊपर पहन लो, अटेगा पगलवा। तो लिखने का कोई ना कोई तरीका होगा ना। ये जो शर्ट है मेरे भाई, ये जो शर्ट है, ये बटन आगे नहीं बटन पीछे रख दो। हद है यार, बदतमीजी हो गई। कोई तरीका नहीं है ना, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा ना, तब तो आप उचक्का लोगोगे देखने में, पता नहीं चलेगा अरे भाई किधर से क्या खोले, कुछ नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब किसी भी चीज को अच्छी तरीके से दिखना है, आपको अगर स्मार्ट दिखना है ना, तो कपड़ा लत्ता भी एकदम, पर्सनालिटी एकदम जबरदस्त होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम तरीके से मेरे भाई, आप जो ऐसे को लिख करके आओगे एग्जामिनेशन में, तो इस ऐसे को भी ब्यूटीफुल बनाओ, काफी सुंदर बनाओ कि अगर कोई देखेगा ना तो उसका मन डोल जाए, वाह क्या ऐसे लिख रहा है मेरे भाई। बात समझ में आई? आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। चलो मेरे भाई, अब हम लोग ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं करप्शन के ऊपर। जरा गौर फरमाना। सबसे पहला काम आपका यह है मेरे भाई कि आप हेडिंग देना। तो मैंने हेडिंग दे दिया यहां पे करप्शन। दूसरा मेरे भाई, किसी भी चीज के बारे में अगर आप ऐसे लिखते हो तो हेडिंग के जस्ट बाद आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अब मैंने इंट्रोडक्शन को लिखना स्टार्ट किया और यहां पे मैंने लिखा मेरे भाई इंट्रोडक्शन, लिख दिए। इसके जस्ट नीचे से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ चेंज करके अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता हूं। जरा गौर फरमाना। Corruption is spreading like a disease in India as well as all over the world. सर करप्शन जो है ना एक बीमारी की तरह फैल रहा है। इंडिया में तो फैल ही रहा है, इसके साथ साथ ये पूरे के पूरे दुनिया में फैल रहा है। It has become a rapidly growing social problem for Indian society. अगर मैं बात करूं करप्शन को लेकर के, तो करप्शन जो है ना मेरे भाई, वो भारतीय समाज के लिए काफी तेजी से बढ़ने वाली समस्याओं में से एक है और ये काफी तेजी से बढ़ भी रही है। आगे है मेरे दोस्त, करप्शन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। भैया मेरे, इंडिया में करप्शन जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम लोग देखते हैं भैया बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे बिना घूस का कुछ होता ही नहीं है। हम लोग जिक्र करेंगे लेकिन पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है? आगे मेरे भाई, वन ऑफ द मेन रीजंस इज द इंक्रीजिंग रिलेशनशिप between officers and politicians with the criminals. Corruption weaks the country. Oh, this is very 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 important lines my dear all. जरा गौर फरमाना कि कहना क्या चाहता है। सर इन्होंने बोला मेरे भाई
वन ऑफ द मेन रीजंस, मतलब बहुतों सारा रीजन में से, बहुतों सारा कारण में से सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के अंदर, कि इंडिया के अंदर जो करप्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसके पीछे का सबसे अच्छा रीजन है, मतलब सबसे बड़ा रीजन है कि पॉलिटिशियन के बीच में और ऑफिसर के बीच में बड़ा अच्छा से रिलेशनशिप चलता है। पॉलिटिशियन जो राजनेता होते हैं उसके बीच में, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उसके बीच में, साथ में मेरे भाई क्रिमिनल्स के साथ में, इन सारे के बीच में रिलेशन बड़ा अच्छा होता है। और जिसके वजह से इंडिया के अंदर करप्शन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। और आप लोग अक्सर देखते होंगे मेरे भाई, बहुत सारा चीज में मैंने ये देखा है कि अगर सपोज करो कि कोई फंड आया, उसमें मुखिया बोलेगा कि हमको दे दो, वार्ड मेंबर बोलेगा कुछ हमको दो, सारे के सारे लोग आपस में बांट लेते हैं, समाज के पास वो चीजें पहुंचता ही नहीं। इन द सेम वे माय डियर, किसी भी ऑफिस में अगर जाओगे ना, किसी भी ऑफिस में जाओगे तो वहां पे कुछ भी कराना है तो उसके लिए आपको घूस देना पड़ेगा, जिसके वजह से, इसी करप्शन की वजह से हमारा जो भारत है या फिर हमारा जो पूरा का पूरा दुनिया है, एक तरह से वो सब पीछे हो रहा है मेरे भाई, खास करके इंडिया। आगे मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, देखो इससे बाद अब बात आती है कि सर इस करप्शन को बेसिकली कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंट फ्रॉम करप्शन, करप्शन से किस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं। देखो, करप्शन शुड प्रिवेंट इन एवरी फील्ड लाइक एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जॉब्स एंड अदर्स। भैया करप्शन को ना हर एक जगह रोकना चाहिए, ईच एंड एवरी फील्ड में इसको रोकना चाहिए मेरे भाई। जैसे हॉस्पिटल के अंदर करप्शन को रोका जाना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में करप्शन को रोका जाना चाहिए, जॉब सेक्टर में करप्शन को रोका जाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं मेरे भाई जहां पे करप्शन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बोलोगे सर हॉस्पिटल में कैसे करप्शन होता है, तो हॉस्पिटल में भी करप्शन होता है मेरे भाई। गरीब तबके के लोग होते हैं ना, उसके साथ ना जाने बहुत सारा, क्या बोलूं यार, क्या बोलूं, आप जाओगे सरकारी हॉस्पिटल में तो आप गुहार लगा रहे हो, डॉक्टर साहब चलिए ना देख लीजिए ना, डॉक्टर साहब चलिए ना चलिए आते हैं, 1 घंटा में आते हैं, 2 घंटा में आते हैं, बहुत सारा यार। और जब उसको कुछ घूस दे दोगे ना कि चलिए इतना पैसा ले लीजिए, तुरंत जाके काम कर देगा। यही तो भ्रष्टाचार है मेरे भाई, यही तो सबसे बड़ा करप्शन है। तो हॉस्पिटल के अंदर भी, एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी, जॉब्स के अंदर भी, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पे करप्शन को रोका जाना चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। आगे सुनना, आगे है मेरे भाई, nowadays each and everybody running after money in the wrong way। आजकल अगर देखा जाए मेरे भाई, आजकल हर एक व्यक्ति बेसिकली मनी के पीछे, मनी कमाने के पीछे, पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, वो भी गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आदमी का इंटरव्यू देख रहा था, वहां पे उन्होंने बताया था कि एक दरोगा है, वो बोला कि मैं महीने का 5 करोड़ कमाता हूं। समझो यार, ये करप्शन है तो क्या है, गलत तरीके से सारे के सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और इंडिया के पीछे होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है मेरे भाई। आगे आजा, नथिंग हैज रिमेन्ड फ्रॉम करप्शन, नथिंग हैज रिमेन्ड फ्रॉम करप्शन। ऐसा कोई भी जगह ही नहीं बचा है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ऐसा कोई जगह नहीं है मेरे भाई जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, हर एक जगह पे भ्रष्टाचार हो रहा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। भैया अगर मैं बात करता हूं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर के, एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लेकर के, वो भी इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अच्छे तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से, कि कैसा हूं पढ़ाता है, रिलेशनशिप अच्छा है तो बोल देगा कि यार तू ना अपना बच्चा मेरे पास भेजना। ये भी तो कहीं ना कहीं करप्शन है। बात समझ में आई मेरे भाई? आगे आ जाओ। ड्यू टू करप्शन के वजह से द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर जॉब्स। इस भ्रष्टाचार के वजह से जो अच्छा होते हैं, जो अच्छे गुणवत्ता वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे गुणी विद्यार्थी होते हैं मेरे भाई, वो अपने जॉब से बाहर कर दिए जाते हैं। सिर्फ पैसा नहीं दोगे जॉब नहीं होगा, जबकि अच्छा है वो हर एक चीज में अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर तुम पैसा नहीं दिए, उसको तुम भ्रष्टाचार के रूप में कुछ घूस नहीं दिए, आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। ये बिहार की स्थिति है, ये भारत की स्थिति है मेरे भाई। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, यानी पैसा के कमी होने के वजह से द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी इन द बेस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। पैसा के कमी होने की वजह से जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत गुणी स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पैसा की कमी से। आगे आ जाओ मेरे दोस्त।
ये फैक्ट है मेरे भाई। क्या तुम लोग एग्री करते हो इससे? अगर तुम लोग एग्री करते हो मेरे भाई तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना यस सर ये बात सही है, और ये बहुत हद तक सही है मेरे दोस्त। आगे आ जाओ। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रेजेंट की बात करूं तो मैंने लिखा है एट प्रेजेंट प्राइवेट डिपार्टमेंट्स आर डूइंग बेटर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर वर्तमान में देखा जाए, अगर अभी प्रेजेंट में देखा जाए, जो प्राइवेट सेक्टर है मेरे भाई, जो प्राइवेट सेक्टर है कोई भी चीज, वो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा डेवलप कर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है मेरे भाई? इसके पीछे का रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर में होता है लेकिन बहुत हद तक कम होता है, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में देखा जाए, सरकारी सेक्टर में देखा जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखा जाए मेरे भाई, तो वहां पे ना बिना घूस का तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे गांव के बगल में, मेरे घर के बगल में एगो लड़का का और रनिंग वनिंग सब चीज, आर्मी में सब चीज हो गया था, ठीक है, लेकिन उसको मेडिकल में छांट दिया था सिर्फ पैसा की वजह से, सिर्फ पैसा की वजह से उसको वहां से एलिमिनेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जानबूझ के बोला क्या, मतलब हाथ हल्का टेढ़ा है, बोला कि ज्यादा टेढ़ा है नहीं लेंगे। अरे पागल, तुम लो ना। इन्होंने पैसा नहीं दिया, इसी वजह से बेचारे की नौकरी चली गई, बेचारे को जॉब नहीं हुआ। बड़ा दुख होता है यार, कैसे ये पूरा का पूरा इंडिया कैसे डेवलप करेगा पता नहीं यार, समझ से बाहर है। सुनो, द प्राइवेट डिपार्टमेंट्स गिव अ जॉब बेस्ड ऑन स्किल, एबिलिटी एंड टेक्निकल नॉलेज। भैया जो प्राइवेट डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी प्राइवेट डिपार्टमेंट होते हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे लोग ना किसी भी इंसान को जॉब पे तब रखते हैं जब उसके अंदर स्किल होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन सरकारी में नहीं है। अभी भी बहुत सारे जगह पे ऐसा देखना मेरे भाई, तुम अपने गांव के बगल में देखना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम अपने गांव के बगल में देखना, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है मेरे भाई, तो पुराने जमाने की बहुत पहले के जो भी टीचर्स वहां पे मौजूद है, लिख लोढ़ा पत्थर है, लिख लोढ़ा पत्थर है, वो सब धनी घर के इंसान है, सब पैसा की वजह से सबका जॉब हुआ है। इसी वजह से आज बिहार पीछे है, इसी वजह से पूरा का पूरा भारत पीछे है मेरे भाई। बात समझ, बिना घूस का कुछ होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे बोला गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कोई भी प्राइवेट सेक्टर है मेरे भाई, वो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा डेवलप कर रहा है। इसके पीछे का रीजन है, प्राइवेट सेक्टर वाले पैसा पे काम नहीं करते कि घूस देते हैं, मेरे को इसमें जॉब दे दीजिए, लतियाइए देंगे। अबे पगला, तुम्हारे पास एबिलिटी है ये नहीं है, तू मेरे को आज 1 लाख रुपया घूस देगा तो मेरा तो पूरा का पूरा ये कंपनी विकास करेगा ही नहीं। तुमको मैं क्यों रखूंगा जॉब पे? तू मेरे को सिखाने आता है। प्राइवेट सेक्टर वाला सो बोलता है, गवर्नमेंट सेक्टर वाला क्या बोलेगा, कितना 50,000 नहीं 1 लाख देते हैं। अब आदमियों से पागल है, वो देने के लिए भी तैयार हो जाता है। 1 लाख देते हैं लेकिन जॉब दे दीजिए प्लीज हुजूर, जॉब दे दीजिए। पगला, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है? अगर आपसे मैं पूछूं मेरे भाई इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है, तो आप बोलोगे सर इसके पीछे का दोनों जिम्मेवार है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, दैट मींस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और दूसरा यहाँ के लोग, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे कितना तू घूस ले ले, मैं भी तेरे को घूस देने के लिए तैयार हूं, मैं भी तेरे को। पगलवा, तुम्हारे वजह से ही तो पूरा बिहार पीछे है। तो ये सब सीखना पड़ेगा मेरे भाई, हम सबको ये बातें सीखनी पड़ेगी। अपने अंदर वो एबिलिटी क्रिएट करो, अपने अंदर वो स्किल क्रिएट करो मेरे भाई, कि जरूरत ना पड़े किसी के सामने हाथ फैलाने की कि हुजूर मैं तुम 1 लाख रुपया दे रहा हूं, जॉब दे दीजिए। अरे रखो अपना जॉब, मैं दूसरा चीज कर लूंगा, ऐसा एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। बात समझ में आई मेरे भाई? आगे आ सही। आगे अगर मैं बात करता हूं कंक्लूजन को लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों, कि लास्ट में मैं क्या कंक्लूजन दिया हूं, तो एकदम सिंपल शब्द में, बहुत छोटे शब्द में मैंने दे दिया है। देखो, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। करप्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नाउअडेज। अगर आजकल देखा जाए मेरे भाई, तो जो भ्रष्टाचार है वो बहुत जटिल स्थिति बनी हुई है। भ्रष्टाचार को लेकर के, भ्रष्टाचार जो है ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। द अमाउंट ऑफ ब्राइब्स इंक्रीज एज द लेवल ऑफ जॉब। मतलब घूस का जो पैसा है मेरे भाई, घूस का जो पैसा है वो बेसिकली जॉब दिलाने के लिए या फिर जॉब लेने के लिए घूस का पैसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तब ना गांव घर में सुनोगे, गांव घर में अक्सर आजकल क्यों बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, और अक्सर वो बात बोलते हैं, पता है क्या बोलेंगे, कि जकरा पास जॉब है ना, जकरा पास पैसा है उसी को सरकारी नौकरी मिलेगा। वो गलत नहीं बोलते हैं, वो बहुत हद तक सही बोलते हैं मेरे भाई, बहुत हद तक। बिना घूस का कुछ होता ही नहीं है। तुम जाओ ना कॉलेज में जाओ, एक सिग्नेचर कराना है, उसको तो, अरे भैया उसको तो सरकार पैसा देती है ना, पैसा तो मिलता है उसको,
लेकिन जैसे ही आप जाओगे ना वहां पे सिग्नेचर कराने के लिए, वो बोलेगा कि 20 रुपया दीजिए तब साइन करेंगे, तब मोहर मारेंगे। अरे भैया कितना घूस लोगे? क्यों बिहार को लूटने पे लगे हो? क्यों भारत को बर्बाद करने पे लगे हो? ऐसा मत करो मेरे भाई। बस आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं विनती करूंगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो फ्यूचर में बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा मेरे भाई, जितना प्रॉब्लम आपके पास अभी हो रहा है ना, अगर आप बड़े इंसान बन जाओगे तो आपके जो जूनियर है उसको ये प्रॉब्लम मत देना प्लीज मेरे भाई, प्लीज। तब जाकर के हमारा बिहार बदलेगा, अदरवाइज हमारा बिहार नहीं बदल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि एक एक चीज आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। माय डियर ऑल, मैं आपके जूनियर वाले स्टूडेंट्स के लिए, आपके जूनियर वाले बच्चों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं एकदम फ्रेश बैच फॉर 12th, फ्रेश बैच फॉर 12th मेरे भाई, फॉर 12th 2024 के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं 1 फरवरी से, 1 Feb 2023, 1 फरवरी से आपको 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे भैया। ठीक है, सारा का सारा मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपको हर एक चीज पता हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके छोटे मोटे बच्चे हैं, मतलब भाई बहन है, तो उसको बेसिकली जरूर से जरूर बोलना कि सबसे पूरे के पूरे बिहार का सबसे कम फी रहेगा, सिर्फ इसी वजह से ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊं, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? पूरे बिहार का सबसे कम फी रहेगा मेरे भाई पूरे 1 साल के लिए, ये मेरा गारंटी है। वो भी लाइव क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं दूंगा और टीचर की तरह चलो कहीं पर जाकर के रिकॉर्ड क्लास दे दिए हैं अपना बच्चा पढ़ रहा है। नो माय डियर, रिकॉर्ड क्लास नहीं, डेली लाइव क्लास। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको मेरे लैंग्वेज में एकदम छोटे शब्द में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, गौर से सुनना। और हिंदी में भी आपको ऐसा ही लिखना है। अगर हिंदी में भ्रष्टाचार पे लेख पूछ दे, सॉरी निबंध पूछ दे, तो ऐसा ही लिखना है, गौर से सुनना। सबसे पहला आपको हेडिंग देना है मेरे भाई, दूसरा आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में लिखना है कि करप्शन जो है ना मेरे भाई, वो एक बीमारी की तरह इंडिया में फैल रहा है। इंडिया तो छोड़ो, इंडिया के साथ साथ पूरे की पूरी दुनिया में फैल रहा है। अगर इसको देखा जाए मेरे भाई तो इंडियन सोसाइटी के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या साबित हो रही है। गरीब इंसान है, सरकारी स्तर पे उसका कुछ काम ही नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे है नहीं घुस देने के लिए। अगर उसके पास पैसे नहीं है घुस देने के लिए, इसका मतलब उसका कोई काम नहीं होगा। हॉस्पिटल्स में जान पहचान नहीं है, इसका मतलब उसका अच्छे तरीके से इलाज नहीं होगा। यह फैक्ट है, ये मैं आपको झूठे नहीं बता रहा हूं, झूठ, ये फैक्ट है मेरे भाई, मैंने बहुत करीब से देखा है। अगर मैं बात करता हूं भ्रष्टाचार को लेकर के, तो करप्शन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिया में जो करप्शन है मेरे भाई वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है मेरे भाई क्रिमिनल्स के बीच में, नेताओं के बीच में, ऑफिसर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा संबंध है और सब आपस में पैसा को बांट टूट लेते हैं। यह फैक्ट है। अभी डीलर सबको देखो ना, डीलर सबको देखो, बोलेगा कि एक आदमी पर 1 किलो काटिए लेंगे, पगलवा मारेंगे, एक थप्पड़ की दिमाग सही हो जाएगा, काट लोगे। इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है मेरे भाई? तो सुनो, सबसे पहले इसको रोकना चाहिए कहां कहां पता है? हॉस्पिटल में करप्शन रोकना चाहिए। करप्शन तो रुकना हर एक जगह चाहिए, लेकिन मेनली हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, जॉब्स में और बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिए। आजकल अगर देखा जाता है मेरे भाई तो हर एक इंसान गलत तरीके से पीछे, अब पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, जी तोड़ भाग रहा है कि कैसे मैं करोड़पति बन जाऊं, तुरंत हलवा है भैया। हॉस्पिटल तो छोड़ो, हॉस्पिटल से छोड़ो, इसमें बहुत सारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है। इसी वजह से जो बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं मेरे भाई, वो अपने जॉब से उसको बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ मनी द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे खासे स्टूडेंट्स होते हैं, गुणवत्ता वाले स्टूडेंट्स होते हैं मेरे भाई, वो पैसे की कमी की वजह से अच्छे यूनिवर्सिटी में या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार है। पैसा जो देगा उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं प्रेजेंट में देखूं मेरे भाई तो जो प्राइवेट डिपार्टमेंट है वो बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अपेक्षा ज्यादा प्रोग्रेस में है। कंक्लूजन मैंने आपके सामने साफ साफ निकाल दिया कि जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है इंडिया के लिए। और वो जो किसी भी चीज पे, जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज पे जो घूस का जो स्तर है कि घूस में पैसा ज्यादा लेंगे, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर ऑल कि ये पूरी की पूरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है
एक से दो बार आप इसको पढ़ोगे माय डियर, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे, अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे मेरे भाई। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है माय डियर, आप अपने या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर बोलना अच्छे तरीके से, उस वहां पे अच्छे तरीके से हम लोग कोर्स को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम कम था ना, इसी वजह से थोड़ी सी इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आएंगे उसके पास एक साल कंप्लीट बचेगा, मैं जी तोड़ मेहनत कराऊंगा, जी तोड़ मेहनत कराऊंगा मेरे भाई। तो आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर बोलना मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन, बाय।